Hello, my dear student. Good morning and welcome to all of you on my YouTube channel Foundation of English. तो जैसे कि हम आपको भर बता रहे थे, ठीक है, लेकिन हालांकि इसमें कुछ ही चीज़ हम जिससे लिखे थे तो कुछ एसएमएस आ गया था, उससे वीडियो कट हो गया था, नहीं हो पाया था। तो हमने पढ़ा दिया था, ठीक है, लेकिन भले वीडियो कट हो गया था लेकिन हमने पढ़ा दिया था। तो कुछ यहाँ तो हम बताए थे, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको छूट गया, ठीक। तो हम इसको इसको एक बार कवर करते हैं कि आखिर ये क्या है। जैसे आप लोग बताए थे कि जो मेन वर्ब होता है उसका 5 ग्रुप होता है। एक होता है वर्ब 1, एक होता है वर्ब 2, एक होता है वर्ब 3, एक होता है वर्ब 4 और एक होता है वर्ब 5। ठीक, जैसे देखिए जैसे हम लोग याद करते हैं ना, जैसे राइट मतलब लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, टीच मतलब पढ़ाना, वीप मतलब रोना, ऐसे हम जैसे याद करते हैं, ईट मीन्स खाना, ठीक है। तो ये जो सभी होता है ना, ये अपने आप में पुडल होते हैं। मतलब हम जो याद करते हैं सबसे पहले ना, वो अपने आप में पुडल होते हैं। जैसे देखिए हम याद किए राइट, राइट मतलब लिखना, तो ये अपने आप में पुडल है। जैसे हम याद किए ईट, ईट मीन्स खाना, ये भी अपने आप में पुडल है। तो बताए थे जैसे नाउन होता है, ठीक। एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा लिखे के बता देते हैं, ठीक है। सस्पिशन हो, आप लोगों को दिक्कत हो, हम लिख के ही बता देते हैं, ठीक। ये जो ई क्लास हम लोग का क्लास 3 है और डेट भी 3 है, लेकिन मंथ 4 हो गया, ठीक। जो मेन होता है उसका 5 रूप, ठीक। एक होता है V1, V2, V3, V4, V5, 5 रूप होता है। कोई मेन होता है, हालांकि कोई ऐसा होता है जिसको कम से कम 4 होता है, जो हम शायद आपको बता चुके हैं। जो हेड होता है, ये सारे हो गए, बी होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे जो चीज हम जो वर्ब याद करते हैं, हम याद करते हैं रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो ईट मीन्स खाना याद करते हैं। जैसे राइट मतलब लिखना याद करते हैं। जैसे ले लें, जैसे वीप, वीप मतलब रोना याद करते हैं। जैसे स्लीप, स्लीप मतलब सोना। तो हम ऐसे याद करते हैं ना, तो ये अपने आप में जो हम याद करते हैं वो अपने आप में पुल्लल होता है। जैसे हम लोग नाउन याद करते थे कि पेन मीन्स कलम, पेन मीन्स कलम। तो जो नाउन होता है ये अपने आप में हम लोग सिंगुलर याद करते हैं, लेकिन जो वर्ब होता है उसको प्लूरल याद करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान है, ठीक। तो इसको हम बनाते हैं, तो इसका वर्ब 2 करेंगे तो इसका रीड का रीड होता है, रीड, 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 फिर इसका भी रीड होता है, फिर रीडिंग होता है और इसका रीड्स होता है, ठीक। बात करें ईट का, एट होता है, रिटर्न, रीडिंग और इसका इट्स। राइट की बात करें तो रोट, रिटर्न, राइटिंग और राइट्स। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक। तो चलिए बात करते हैं। चलिए हम गो ले लेते हैं, इससे गो हो गया। इसका एक वेंट होता है वर्ब 2, और फिर इसका गॉन होता है, फिर गोइंग होता है और यहाँ पे गोज होता है। ठीक है, हम समझाने का चाह रहे हैं कि जो चीज हम इधर याद करते हैं ये अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे नाउन होता है, यहाँ पे नाउन की बात करते हैं। जैसे नाउन हमारा पेन एक नाउन है, तो जो हम नाउन याद करते हैं तो सिंगुलर में याद करते हैं, इसलिए इसका प्लूरल बनाते हैं। इसका टेंस करेंगे, इसका मतलब एगो कलम, इसका मतलब बहुत सारा कलम। लेकिन जो वर्ब होता है वो तो हम प्लूरल में याद करते हैं, तो इसका सिंगुलर बनाते हैं। तो बनाते हैं, जैसे लिखे हैं कि रीड्स, रीड लिखे हैं, तो इसका मतलब हम प्लूरल में याद किए, प्लूरल है, ठीक है। तो इसका सिंगुलर बनाएंगे, तो सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में यस चाहे ईएस जोड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा रीड्स, ठीक। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि मेन वर्ब का प्लूरल बनाने के लिए
के लिए अंत में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक? और अब आती कहाँ पे एस जोड़ेंगे, कहाँ पे ये जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कह रहे कि वीप, वीप मतलब रोना। ठीक है, तो इसके लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट है। बताए थे कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ देते बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें एस जोड़ेंगे, ये होगा वीप। ठीक, वर्ड सब इसलिए लिए हम गो, गो में जाना। देखिए इसके अंत में भवेल है, तो जब अंत में भवेल होगा तो उसके अंत में ई एस जोड़ेंगे, यहाँ पे गो जाएगा। जैसे यहाँ पे गोज हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जो वर्ब होता है वो प्लूरल याद करते हैं, उसका सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन जो नाउन होता है उसको सिंगुलर याद करते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं। अगर इतना तक आपका क्लियर हो जाता है, ठीक, अभी तो जितना पढ़ा है क्लास 3 है, क्लास 1 और क्लास 2 बेसिक पढ़ा है, ये भी उसी का पार्ट है। अगर आप लोग से इतना कंफर्म हो जाता है, कंफर्म अगर याद हो गया, ठीक है, आप जो समझ पाए, तो आप जो फर्स्ट लेसन है, ठीक, उसको पढ़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर उतार लिए तो फिर बढ़िया है। ठीक, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, और आज का पहला जो लेसन है, इंग्लिश ग्रामर का जो पहला पार्ट है, उसको हम चालू करते हैं। चलिए हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, इसको मिटाते हैं। चलिए आज जो फर्स्ट लेसन है हमारा, नाम, क्योंकि अभी अभी तक जब भी पढ़े होंगे तो नाउन से ही शुरुआत हुआ होगा, तो हम सोचे कि आप लोग नाउन से परिचित हैं, तो नाउन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं नाउन। नाउन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, पहले समझिए, ठीक है, अभी मत उतारिए आप लोग, ठीक है, पहले समझिए। अगर आप समझ लेंगे तो जिंदगी में फिर दोबारा उतारने का मौका ना मिलेगा। ठीक, आप समझिएगा तो। ठीक, नाउन हम कहते किसको है, नाउन का वैसे तो हिंदी मतलब होता है संज्ञा। ठीक, तो नाउन हम बोलेंगे कि देखिए दुनिया में जितना भी चीज है ना, कोई भी चीज हो दुनिया में, ठीक है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। तो दुनिया में अगर कोई चीज है, अगर उसका नाम है तो हम उसका नाउन बोलेंगे, अगर उसका नाम नहीं है तो हम उसका नाउन नहीं बोलेंगे। और आप लोग के लिए सवाल दे रहे हैं, कमेंट कीजिए आप लोग कि कोई ऐसा चीज आप लोग कमेंट करना है जिसका नाम है नहीं हो। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आप लोग महान व्यक्ति हैं तो आप लोग सर्च कर लें। ठीक है, देखिए दुनिया में हर चीज है, हर चीज का नाम है। ठीक है, ये हो सकता है कि हमको पता नहीं हो, लेकिन नाम तो है, और जिस चीज का नाम है वही हमारा क्या है, नाम है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे देखिए हमारे हाथ में क्या है, यह प्लास्टिक का कोई चीज है, यह प्लास्टिक का कोई चीज है, और इसका नाम है मार्कर। तो ये जो चीज है ना, यह नाउन नहीं है, इसका जो नाम है मार्कर, वह नाउन है। समझ में कि जो चीज होता है वह नाउन नहीं होता है, उसका जो नाम होता है वह क्या होता है, नाउन होता है। तो इस चीज के लिए यहाँ पे ऐसे ना, ये जो ये है, ये लकड़ी का बना हुआ कोई चीज है, और इसका नाम क्या है, व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड नाउन है, ये चीज जो है यह नाउन नहीं है। इस नाम पर करे थे, तो नाउन बोलेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज होता है, हर चीज का नाम होता है, उसको नाउन बोलेंगे। ऐसे बोलते हैं कि हर चीज के नाम को नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे द नेम ऑफ ऑल थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ ऑल थिंग्स, यानी सभी चीजों के नाम को क्या बोलेंगे हम लोग, नाउन बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे पेन, ये प्लास्टिक का चीज होता है, जिसे हम लिखते हैं तो क्या कहते हैं, पेन। जैसे टेबल, ये लकड़ी का बना होता है, एक चीज होता है, उसका नाम है टेबल। जैसे बात कर लें बॉय, ये भी नाउन है। बात कर ले मार्कर, तो मार्कर भी नाउन है। ये जगह का नाम कोई बोलते हैं, और नाम
जैसे जगह कोई है, जैसे बगहा एक जगह है, जगह जैसे वो जगह है, ये उसका नाम है ना बगहा, जगह के नाम भी बोलते हैं, जैसे बगहा ले लेंगे, बगहा में क्या है, नाउन है। ऐसे बहुत सारी संज्ञाएं हैं, इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिखते तक थक जाने को कभी खत्म नहीं हो। ये हुआ हमारा नाम। अब जो नाउन है, ठीक है, उसको 5 भागों में बाँटा गया है। नाउन को 5 भागों में बाँटा गया है। इसमें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अ नाउन। जो नाउन होता है उसको 5 भाग होते हैं, ठीक है? इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ते हैं कॉमन नाउन, जो तीसरा होता है उसको पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, जो चौथा होता है उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, और जो पांचवा होता है उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे 5 नाउन होते हैं, ठीक है? बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसका जो चलिए इसी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे 5 नाउन हो गया। हिंदी में इसका लिखेंगे, इसका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और इसका भाववाचक। चलिए अब बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग ना एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लिए तो फिर बढ़िया है। साइड में हट गए बस कर लीजिए सब। चलिए उम्मीद है कि हो गया होगा। इसको मिटाते हैं और हम बात करते हैं पूर्व प्रोनाउन पे। ठीक है, हमारे पूर्व प्रोनाउन कैसे बोलेंगे? जैसे हम लोग शुरू से ही पढ़े हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के खास नाम को हम क्या बोलते हैं? पूर्व प्रोनाउन बोलते हैं। खास नाम को, जैसे किसी वस्तु के खास नाम को अ पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर मतलब होता है खास, अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, यहाँ पे जो और है ना इसका मतलब होता है या। हिंदी में लोग या कहते हैं और इंग्लिश में और कहते हैं। तो अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु के ना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो या कोई वस्तु हो, उसके खास नाम को हम क्या बोलते हैं? पूर्व नाम। अब रहा बात कि हम खास माने तो माने किसको? किसी को थोड़ी मान लेंगे खास। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो किसी खास नाम को, तो रहा बात कि हम खास माने तो माने कैसे, किसको माने, ऐसे रहते किसको खास मानेंगे? जैसे मान लीजिए ये क्लास है, ठीक, ये क्लास है, ये जो सारे इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक टीचर आए, मान लीजिए कि टीचर है, टीचर है और इसमें तो इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टीचर है और बोले इनसे, ठीक है, इसमें जो राम है वो खड़ा हो जाओ। क्या बोले? सब लड़का सब पढ़ रहा है, बोले कि राम खड़ा हो जाओ, ठीक है। तो बहुत सारा में से या किसको बुलाए? राम को। बहुत सारा में से लड़का तो बहुत सारा था, लेकिन किसको बुलाए? वो राम को। तो राम क्या हो गया? बहुत सारे में से जब एक चीज को बात करेंगे, एक को निकालेंगे तो उसी को हम बोलेंगे प्रोपर नाउन। इसमें मैं दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे ना, अगर हम बात करें देश का, अगर बात करें हम देश का, तो देश तो बहुत सारा है। इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, श्रीलंका है, बहुत सारा देश है, ठीक है। जैसे देश का बात करें, देश तो बहुत सारा है, लेकिन अगर उस देश में से हम किसी एक का बात करें, हम बोले नहीं, देश तो बहुत सारा है लेकिन हम बात करें नहीं इंडिया का, तो बात कर लिए इंडिया का। जो इंडिया होगा ये हमारा पूर्व नाउन हुआ।
अच्छा मैं ऐसे हम बात करें फूल का, फूल तो बहुत सारा है, फूल बहुत सारा है। ऐसे मान लीजिए एक झोला है, इसमें फूल रखा हुआ है, अनेकों प्रकार के फूल रखे हुए उसमें से, और उसमें से हम एगो फूल निकाले और वो फूल निकल गया गेंदा का, ठीक है। तो बहुत सारे में से हम एक का बात कर रहे हैं, फूल तो बहुत सारा है, तब बहुत में से एक को निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पूर्व नाम। तो गेंदा का फूल क्या हो गया हमारे पे, पूर्व नाम हो गया। अच्छा मैं, तो इसको बोलते हैं पूर्व नाम। यानी जब बहुत सारी चीज में से एक को निकालते हैं तो ये हमारा क्या होता है, पूर्व नाम होता है। ठीक? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिस तरह जैसे बात करें, जैसे राम हो गया, ठीक? जैसे इंडिया हो गया, चित्र, जैसे समझाते हैं, जैसे जगह का बात करें तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पर नहीं बगहा, जगह तो बहुत सारे, लेकिन बगहा का बात कर रहे हैं, बगहा हमारा क्या हो गया, पूर्व नाम हो गया। जैसे स्कूल का, तो स्कूल हम कहें तो स्कूल तो बहुत सारा है, लेकिन हम करें कि नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो बहुत सारे में से हम एक का बात कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्व प्रोनाउन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखा जाता है जो बताते हैं, नोट लिखेंगे। पूर्व प्रोनाउन, नाउन का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, बड़ा मतलब कैपिटल लेटर होता है। जैसे बात करें, जैसे अयो होता है राम, तो राम अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है सही है, अगर राम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है गलत है, क्योंकि वो पूर्व नाउन है, और पूर्व नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला सही है, हमारी ये वाला गलत है। दूसरा नोट लिखेंगे, प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, जो प्लूरल ना होता है उसका प्लूरल, जो प्रोपर नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे ये थोड़ी है कि अगर हम करें कि राम और इसका कर देंगे राम्स, ये वो राम, बहुत सारा राम्स, ये गलत है। सुने का कि जैसे बाघा है, तो अगर ढेर सारा बाघा है तो इसमें बाघास कर दें, ऐसे बी ए जी ए एच ए एस, बाघा, ऐसे करेंगे तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रोपर नाउन है और प्रोपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो इसमें ये दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, कि पहला कि प्रोपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, और प्रोपर नाउन का जो प्रोपर नाउन जो होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, आप लोग, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए लोग, उसके बाद हम मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर इतना समझ में आया है तो एक बार कमेंट आप लोग लाल दिल भेजिएगा। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चल के बड़ी बन जाएंगी, तो छोटी छोटी बातें नहीं जानेंगे तो यहीं से हमको दिक्कत स्टार्ट होगा। हमारा प्रॉपर हुआ, इसके बाद हमारा है कॉमन नाम। चलिए बात करते हैं कॉमन नाम। बोलेंगे कॉमन नाम, तो आइए तो बोलेंगे कि कॉमन होता है कि एक ही प्रकार के, ठीक है, वस्तु, व्यक्ति और जगह का बोध होता है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, सीधे लिखेंगे कॉमन टू ऑल, अ नाउन दैट इज कॉमन टू ऑल। वह नाउन जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। क्या समझिएगा, एग्जाम्पल एग्जाम समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग ये जो डिफिनेशन है ना, इसमें मत जाइएगा, एग्जाम में आप लोग से कभी भी इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ना ही पूछेगा नाउन क्या है
और ना ही पूछेगा प्रोनाउन क्या है, ना ही प्रॉपर नाउन, ना ही डिफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। बस आप लोग को ये चीज रखना है कि आप अगर नाउन है तो अगर उसको आप पहचान पाते हैं तो सबसे बढ़िया है। डिफिनेशन आपको नहीं जाना है, बस आपको पहचाना आप सीख लीजिए, वही काफी है। ठीक, बस आपको पहचान, ये पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप बस नाउन को पहचान सके, ठीक है, ताकि उसके हिसाब से हम आर्टिकल है, जो भी चीज़ है उसका प्रयोग कर सकें। तो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है कि ये आप लोग को याद करना नहीं है, बस आपको पहचान लीजिए, बस उतना ही, बस पहचानना ही काफ़ी है। पहचान लेंगे सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन, जैसे अभी इसके पीछे हम आपको बताए थे कि प्रोपर नाउन, जैसे बताए थे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये सभी देश हैं, क्या है, देश बताए थे ना कि देश है, इसमें से एक को निकाल लेंगे, फिर ये मान लिया हम निकाल लिए नेपाल को, तो नेपाल में क्या हो गया, प्रोपर नाउन। हवा चल रहा है, गेट वैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे बता रहे थे कि ये सभी देश हैं, इसमें से एक को हम निकाले, अगर वो निकल गया नेपाल, तो बहुत में से एक को निकाले तो हमारा क्या हो गया, प्रोपर नाउन। अब कॉमन बोलेंगे, ठीक है, देखिए ये सभी देशी ना, ऐसा समझिए कि जिसमें से निकाल रहे थे ना वही हमारा कॉमन नाउन है, ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन। ऐसा में आया, देखिए जैसे ये सभी देश हैं, इसमें से अगर एक को निकालते हैं जो निकला हुआ हमारा प्रोपर नाउन, ना कन्फर्म। तो ये सभी देश ही ना है, ये भी सब देश हैं, तो जिसमें से ये सभी देश था इसमें से निकाले हैं, तो जो निकला वो प्रोपर नाउन। और जिसमें से निकाले तो इसी में से हम निकाल रहे हैं ना, तो जिसमें से निकाल रहे हैं वही हमारा कॉमन नाउन था। किसमें से निकाल रहे थे, देश में से, तो देश हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। जैसे और हम कहें देश, कॉमन का मतलब था कि इसके जैसा और भी, इसके जैसा और भी, जैसे हम कहें देश, तो देश का बात करेंगे तो देश का मतलब खाली इंडिया थोड़ी हुआ, नहीं, खाली नेपाल थोड़ी हुआ, नहीं, खाली से जैसे अमेरिका थोड़ी हुआ, नहीं, यानी जितना देश है सब तो इसमें आ गया ना। इसे केवल हम देश शब्द कर रहे हैं तो जितना देश है सबका बोध इसमें हो जा रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे कॉमन, यानी एक शब्द का नाम ले रहा है और उसके जैसा जितना है सब उसमें आ जा रहा है, इसी क्या बोलेंगे, इसको कॉमन बोलेंगे। तो वही बोले जिसमें निकाल रहे हैं, जैसे ना इस मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सभी जगह का, ये सभी जगह है, क्या है, सभी जगह, ये सभी मान लीजिए इसमें कोई बेतिया है, कोई बाघा है, कोई बेतिया, कोई मोतिहारी है, कोई पटना है, कोई दिल्ली है, कोई महाराष्ट्र, सभी जगह है, तो इसमें से एक को अगर निकालते हैं, जैसे निकाले, निकल गया बेतिया, ठीक है, तो बहुतों में से जब एक को निकाले हैं तो ये तो हमारा प्रॉपर हो गया। और जिसमें से निकाले तो इसी में से निकाल रहे हैं, जिसमें से निकालेंगे वो हमारा कॉमन होगा, असल में कि जिसमें से निकाल रहे हैं वह कॉमन है और जिसको निकाल रहे हैं वो हमारा प्रॉपर है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इंडिया, बहुत सारा देश है, उसमें से एक को निकाले, इंडिया माने होगा, ठीक है, यहाँ पे कंट्री होगा, क्या होगा, कंट्री, इसमें से तो निकाल सकते हैं, नेपाल निकाल लेंगे, मन कर तो भारत, भारत निकाल लेंगे, मन कर श्रीलंका निकाल लें, ठीक, जैसे फ्लावर, फूल, बहुत सारा फूल है। इस तरह बात करें, बॉय, और हम करें लड़का, तो खाली राम थोड़ी, केवल मोहन थोड़ी, लड़का या जितना है सबका बोध हो गया। अच्छा हम करें गर्ल, हम करें क्लास, इसी तरह हम बात करें प्लेस का, सब, ये थोड़ी जगह की बात तो खाली बगा, हाँ नहीं, जितना है सब आ गया, तो उसके जैसा जितना है ना सबका बोध हो जाए वही हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक, मुझे आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात है कलेक्टिव पे। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार को ना आज खत्म कर ही देते हैं, ठीक, चलिए
पढ़ने में उतना सोचते खत्म कर दें। कलेक्टिव का मतलब होता है, ठीक है, ऐसा रखना कि अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ अ पर्सन लेस और बस अब इतना रखिए कि अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड मैंने एक ही प्रकार के पर्सन हो, लेस हो या थिंग्स हो, उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। इससे समझेगा जो कलेक्टिव शब्द है, ठीक है, ये बना है कलेक्ट से, किससे बना है, कलेक्ट से बना है। और कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना, समझ कहते हैं कि कौन कौन पैसा लाया है, तो सबको हाथ रख, हाँ हम ले बने हम ले बने, तो ठीक है सबका कलेक्ट कर लो, मतलब इकट्ठा कर लो, जमा कर लो। तो ये जो कलेक्टिव शब्द किससे बना है, कलेक्ट से बना है। जैसे मान लीजिए कि हम सिक्का का, यहाँ पे ए बी सिक्का है, ए बी सिक्का, 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 सिक्का को जमा किया। जैसे तुम केवल इसका किए, सिक्का जमा किए, तो यहाँ पे सिक्का का तो भीड़ हो गया, किसका भीड़ हो गया, सिक्का का, सिक्का का भी तो भीड़ है, सब सारे सभी के सभी सिक्के हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चाबी हो गया, ये चाबी, ये चाबी, सभी चाबी हो गया, तो कहेंगे चाबी का तो भीड़ लगा है, किसका भीड़ है, चाबी का भीड़ है। तो बस इतना समझना कि इसमें भीड़ का बात होगा, जमा करेंगे तो जो चीज जमा करेंगे उसका भीड़ लग जाएगा। जैसे सिक्का जमा किए तो सिक्का का भीड़ लग गया, चाबी जमा किए तो चाबी का भीड़ लग गया, ठीक है। उसी तरह हम जो चीज जमा करेंगे उसका भीड़ लगेगा। तो बस इसको इसमें इतना समझना है कलेक्टिव में, ठीक है, कि हम उसमें भीड़ का बात होगा, और जो भीड़ होगा वो एक ही प्रकार का होगा, ठीक है। इसमें जहाँ पे ना एक से ज्यादा लोग हों, 2, 5, 10, 20, 25, 100, जैसे समझिएगा एग्जाम्पल करना होगा, एग्जाम्पल करेंगे फैमिली, करे परिवार, ठीक है, उसमें भीड़ होता है, परिवार तो परिवार में तो भीड़ होता है ना, ऐसे परिवार में दादा हो गए, दादी हो गई, पापा हो गए, मम्मी, भाई, बहन, चाचा का बेटा बेटी, सब मिलकर भीड़ बनाएंगे, इकट्ठा होंगे तो भीड़ बनेगा। चलो, और हम बात करें आर्मी, आर्मी जो है थल सेना का भीड़ तो है। बात करें फेयर, मेला, मेला में भीड़ तो रहता है। तो बात करें क्राउड, क्राउड मतलब तो भीड़ ही होता है। जैसे हम बात करें पुलिस, हम बात करें बंच, बंच होता है गुच्छा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या होता है, कलेक्टिव नाम होता है, क्योंकि सब में भीड़ है। बंच का बात करें तो चाबिया का भीड़ होगा, चाबी का गुच्छा होगा, बहुत सारा चाबी होगा उसमें। पुलिस का बात करें तो बहुत सारा पुलिस उसमें होगा। क्राउड का बात करें तो क्राउड जो भीड़ होता है एक आदमी थोड़ी बनता है, बहुत लोग होगा उसमें। जैसे फेयर का बात करें मेला, तो मेला में एक आदमी थोड़ा होता है, बहुत होता है। आर्मी की बात करें तो आर्मी एगो थोड़ी है, इतना समय सबका बात हो गया, फैमिली हो गया। उसी तरह का बात करें कमेटी का, कमेटी का थोड़ा स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, एग्जाम में पूछता है। कमेटी हो गया, बात करें एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन, कोई सभा, पीटीसी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कलेक्टिव नाउन है, जैसे भीड़ का बोध है, ठीक। उम्मीद है आपको, आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करके उसको उतार लीजिएगा, ठीक। नहीं तो अगर हम रुक गए और अगर आप उतारने लगे तो क्लास जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमको अपलोड करने में दिक्कत होगा और आप लोग को पढ़ने में भी दिक्कत होगा, समझ ज़्यादा खींचा जाएगा। चलिए, कलेक्टिव के बाद है हमारा मटेरियल नाउन। चलिए समझिएगा मटेरियल क्या है। जैसे मान लीजिए गांव में किसी का शादी है, ठीक है, किसी लड़की का किसी लड़का शादी है,
तो उसके जो लड़के के पापा जी हैं वो गए हलवाई के पास और बोले कि ठीक कि हम लड़के का शादी बाटे 5 तारीख के चौथा महीना में 2026 में, तो तू आज ही खाना बना के बाटे। हलवाई बोला कि ठीक है हम आ जाएंगे। साटा तय हो गया। ठीक, 5 तारीख को फिक्स हो गया। 5 तारीख आया, फोन किया गया कि ठीक है कि आज बना हुआ खाना आता नहीं, आ देती हलवाई गया। और जब आएगा तो आता हलवाई तो पूछता है कि मटेरियल मंगाए हैं। मैंने कहा पूछ रहे हैं कि खाना बनाना है तो आप मटेरियल मंगाए हैं। मटेरियल मैंने कहा थी कि तेल मंगाए हैं, ये खाना में तेल लगता है। चावल मंगाए हैं, दाल मंगाए हैं, चीनी मंगाए हैं। पूछेगा ना कि आखिर आया हुआ तभी तो खाना बनाएगा बेचारा। तो ये सारी चीज़ों क्या पूछेगा कि मटेरियल मंगाए हैं, तो यही तो चीज़ है मटेरियल। समझना है, जो तेल होता है इसको हम तौल सकते हैं, वो IL होता है, तौल सकते हैं। चावल को भी तौलते हैं, दाल को भी तौल सकते हैं, चीनी को भी। अब कहीं खीर बना हो तो दूध में मंगा लेगा, पानी तो चखे करेगा, बिना पानी खाना कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सभी तो मटेरियल हैं, लेकिन इनको मापा तौला जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि मटेरियल नाउन वह नाउन है जिसको मापा या तौला जाता है। ठीक है, तो इसमें डेट कैन बी मेजर्ड बोलेंगे, डेट कैन बी मेजर्ड, इसे मापा या तौला जा सके उसे क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। बस थोड़ा सा, डेट कैन बी मेजर्ड, इसको मापा या तौला जा सके। तो किसको माप सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें वाटर भी आ जाएगा हमारा, पानी। पानी को लीटर से नहीं नापते हैं पकड़ो सब, लीटर में नापते हैं पानी को। कहते हैं कितनी 1 लीटर डिब्बा दिया हो तेल, तीन में चाहिए जाना 5-10 लीटर रहना, तो नाप सकते हैं। जैसे राइस हो गया, चावल, इसको किलो से तोलते हैं। जैसे ऑयल हो गया, तेल लीटर में, शुगर किलो में, फिर बात करें मिल्क, ये भी लीटर में। ये सारी चीजें हैं जिसको मापा या तौला समझ में क्या आता है, मटेरियल। ये तो आसान था। मटेरियल जब भी दिमाग में आएगा, हाँ शादी में मटेरियल आता है, क्या क्या आता है, ये सारी चीजें, ये सभी क्या है हमारा मटेरियल नाउन है। एक लास्ट बचा हम लोग का, हाँ, तो इसमें समझना हम लोग का। ठीक है, नोट में लिखे वालों, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अच्छा, इसमें तो लोहा भी तो आ जाएगा ना, बात करें इसमें आयरन भी आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। तो इसका भी पुल्लन नहीं बनता है। अब देखें क्या, देखिए इसका पुल्लन नहीं बनता है। अगर हम बनाना चाहें तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे देखिए, जैसे वाटर है तो वाटर मतलब पानी। ठीक है, और कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं हम इसको वाटर्स कर दें, इस जोड़ के वाटर से, ये इसका मतलब ढेर सारा पानी नहीं। पर ऐसा आप करेंगे तो इसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो पानी है, ठीक है, यहाँ ढेर सारा पानी नहीं हुआ, यहाँ इसका मतलब समुद्र हो गया। क्या हो गया, समुद्र हो गया। इस तरह बात करें सैंड, बालू, तो इसमें नहीं लेंगे, तो लेते हैं इसमें कोई लेते हैं शुगर। शुगर कर लिए, इसका मतलब चीनी। और कुछ सोच रहे हैं कि हम शुगर्स कर दें, ठीक है, तो ढेर सारा चीनी, ये गलती हो जाएगा। जैसे जैसे आयरन है, लोहा, माफ कर सकते हैं। कुछ सोचे कि नहीं हम इसको आयरन कर देते हैं, ढेर सारा हो जाएगा, इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाता है। जैसे आयरन का मतलब यहाँ पे तो लोहा होगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जंजीर हो जाएगा। जंजीर, सिकड़ी से मतलब सब सिकड़, सिकड़ नहीं, जिला में बांध के सब कुटाई करते हैं सब, उसी को बोलते हैं जंजीर। जंजीर हो गया का, जंजीर क्या बोलेंगे, जंजीर, जंजीर होता है। ठीक है, तो जी जे जी जी, जैसे लोहा हो गया, इसका अर्थ बदल जाएगा। तो जो हमारा मटेरियल होता है इसका भी हम सिंगल पुल्लर नहीं बना सकते हैं। बना, अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, अर्थ इसका बदल जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए,
लास्ट नाउन है हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन, इसको बोलते हैं हिंदी में कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यानी हमारे मन के अंदर जो भाव है उसको व्यक्त करना भाव संज्ञा होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे ना कि वैसी संज्ञा ना कि जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बस उसको महसूस करेंगे कि हाँ कुछ तो है, महसूस कर पाते हैं, वही हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो बोलेंगे इट कैन बी टच एंड सी ओनली कैन फील इट, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, वही हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एग्जांपल की बात करें, बोले कि इट कैन नॉट बी टच, इसको छुआ नहीं सकता है, और ना ही सी मत होता है देखना, और ना ही दे सकते हैं कि ओनली कैन फील इट, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, वही हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे बात करें, जैसे हम करें कि फीवर, इसको बुखार लग गया, तो क्या उसको हम छू सकते हैं क्या बुखार को, नहीं सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ठीक है, रहा बात छूने का, आप कहेंगे जब छुआ नहीं तब फिर कैसे छू के पता चलता है कि बुखार लगल है, तो हम बुखार को थोड़ी छू रहे हैं, जिसको लगा है उसके शरीर को हम छू रहे हैं। जैसे मान लीजिए बुखार लगा, ठीक है, तो आप छूइएगा तो हमारे बुखार थोड़ी छू लीजिएगा, आप हमारे शरीर को टच कर रहे हैं। ठीक, इसी टच नहीं कर सकते हैं, और ना ही देख थोड़ी देख रहे हैं कि हाँ तो 2 गो बुखार लगल बा, 3 गो बुखार, नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस करते हैं कि हाँ लग रहा है इसको बुखार। इसी तरह बात करें कोल्ड, ठंडी लगता है, समझ गए, ठंडा कुछ है, जैसे हमारा शरीर ठंडा हो गया तो उसको देख थोड़ी पाएंगे, तो छू कर छुएंगे, ठीक है, ठीक है, और छुएंगे तो ठंडा को हम नहीं छुएंगे, हम उस शरीर को छुएंगे जो ठंड, जो जहाँ पे ठंड है। ठीक, तो कोल्ड हो गया। इसी तरह हॉट का बात कर लेते हैं, हो गया, जैसे लव हो गया, किसी प्रेम करते हैं, ठीक है, तो क्या छू के कोई छू का पता कर लेगा कि इतना प्रेम करता है कोई, या उसको कोई देख लेगा कि नहीं, बस महसूस करता है। जैसे मान लीजिए कोई गुस्सा हमसे है, ठीक है, कोई कोई हमसे एंग्री है, ठीक, तो गुस्सा है, तो हम देख थोड़ी, क्या हम देख के बता सकते हैं, कि उसको ना हम बस अगर देखने से पता चलता तो कोई बात ना होता, बस ना उसको उस जो हमसे गुस्सा है उसको छू नहीं सकते हैं, क्या छू के पता कर लेंगे कि वो गुस्सा है, नहीं, क्या देख के बता देंगे, नहीं, उसका एक्सप्रेशन कुछ और बदल दे, लेकिन हम महसूस कर लेते हैं कि बुझाता कि हमसे खिंचाई बाटे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, इस तरह से हेड हो गया। अब बात करें ओल्डनेस का, मुझे ओल्डनेस, बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा को हम देख सकते हैं, नहीं, हम लोग उस बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, उसके अंदर की जो बुढ़ापा है उसको नहीं देख पाते। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारा आती है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसमें चाइल्डहुड आ जाएगा, बचपना, ऑनेस्टी आ जाएगा, ईमानदारी, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो केवल ना छू सकते हैं ना दे सकते हैं, बस महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो क्या छू के पता कर लेंगे, देख पता देंगे कितना ईमानदार है, नहीं, उसकी जो बिहेवियर है उससे पता चलता है कि हाँ लग रहा है कि ईमानदार है। ठीक, तो ये जो नाउन है यह खत्म नहीं हुआ है, आप सोच रहे कि नाउन खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में आएगा नाउन तो कैसे हम पहचानेंगे उसको देखना है, कब उसका सिंगल पुलर बनता है कब नहीं बनता उसको देखना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। ठीक, ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो नाउन है खत्म हो गया है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बार बार आप लोग कहेंगे कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठिए तो कलम कॉपी लेकर बैठिए, वो चीज़ों को अच्छे से नोट कीजिए, जो नहीं पता है, जो पता है उसको छोड़ दीजिए। ठीक, और जब अगले दिन आइए क्लास करने, ठीक, जब भी क्लास कीजिए तो ये ज़रूरी है कि आप पिछली वाला जो चीज़ पढ़ा है उसको पढ़ के और तब इसको पढ़िए, ताकि आप दोनों चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर पाएँ कि ये कैसे हो रहा है। तो पता चलेगी बस मोबाइल लेके या देख रहे हैं, देख के रख के सो गए, क्लास कर लिए, दैट ये कोई क्लास हुआ? और ऐसे करे तो धिक्कार है तुम्हारी पढ़ाई पे। ठीक, ऐसे क्लास होता है, क्लास का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से आप बैठिए, कलम कॉपी लेकर बैठिए, क्लास को देखिए, जो चीज़ें आती है उसको छोड़िए, जो नहीं आता उसको नोट कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। ठीक, और हम बोले कि आप लोग कंप्लीट करा देंगे, पूरा ग्रामर दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग कम से कम विश्वास रखिए। ठीक, तो काफ़ी समय हो गया है।
मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग एक एक कमेंट कर वीडियो में छोड़ दीजिएगा, ठीक। और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, ठीक।